नमस्ते महाराज। भारत सरकार के मोदी जी से तरफ से स्वच्छता अभियान चल रहा है और पूरा भारत देश में चल रहा है और अच्छा चल रहा है महाराज जी। लेकिन अपने अंतरंग में काम क्रोध लोभ मोह मोह माया लोभ, इसकी स्वच्छता अपन ने कैसे करनी चाहिए, इसका समाधान चाहते हैं महाराज जी। देश की राष्ट्र की स्वच्छता तो मोदी जी और योगी जी जैसे लोग कर सकते हैं, पर वास्तव में अध्यात्म योगी ही अंतरंग की कसायों की स्वच्छता करने में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि जब तक अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह आदि विकार उत्पन्न होते रहेंगे, बनते मिटते रहेंगे, तब तक जीव संसार में परिभ्रमित होते हुए दुख प्राप्त करते हुए मिलेगा। उसकी सफाई करने के लिए कोई मोदी, कोई अन्य योगी या कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता योग्य नहीं है। मात्र स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की हिम्मत और स्वयं का एक आत्मविश्वास ही उसके लिए कार्यकारी कारण हो सकता है कषायों को दूर करने के लिए। जब तक व्यक्ति स्वयं से ना सोचे कि मुझे कर्मों से दूर होना है या कषायों से दूर होना है, क्रोध मान माया लोभ इनका फल मुझे क्या मिलने वाला है, ये जब तक व्यक्ति को प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता, तब तक व्यक्ति उन कषायों से दूर होने की संभावना ही नहीं हो सकती। शरीर की तो स्वच्छता व्यक्ति प्रतिदिन करता है, पर शरीर की स्वच्छता करते हुए आत्मा की स्वच्छता कषायों से करने के लिए व्यक्ति को कषायों के निमित्तों से बचने की आवश्यकता है। और कषायों के निमित्तों से बचे ना बचे, पर अपने आप में उत्पन्न होने वाले कषायों को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, कषायों से मेरे जीवन में क्या मुझे विपरीत फल मिल रहा है, उसका नुकसान मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये समझना भी उस व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति पर्सनल लेवल पर अपने अंतरंग की सफाई अपने अच्छी सोच से, ऊंची सोच से नहीं कर पा रहा है, तब तक दूसरा कोई भी व्यक्ति, परमात्मा भी आकर, गुरु भी आकर किसी के अंतरंग की सफाई नहीं कर सकता। क्योंकि दिखावे के लिए तो भेष धारण करने वाले धर्मात्मा आजकल बहुत सारे हैं, पर अंतरंग में थोड़ी सी भी कषाय की गांठ बैठी है तो वह व्यक्ति दिखने के लिए तो स्वच्छ धवल हो सकता है, पर स्वच्छ धवल वस्त्र और स्वच्छ धवल मात्र व्यक्तित्व दिखाने से कार्य नहीं होता। व्यक्ति को वैसे परिणाम स्वयं से ही करने होंगे। उसके लिए समय समय पर स्वाध्याय करना, ग्रंथों को पढ़ना, निर्ग्रंथ गुरुओं की सेवा करना, निरपेक्ष भावना से उनकी सेवा वैयावृत्ति में तत्पर रहना, यही एक श्रेष्ठ कार्य हो सकता है।